जीके एंड रीजनिंग क्लास में आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। इससे पहले आप क्या वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अंत में आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं हम फर्स्ट प्रश्न हमारा। यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या है? तो इस तरह के जब प्रश्न प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे तो एबीसीडी है और यहाँ पे क्या है, एक नंबर लिखा है। तो कुछ भी नहीं होता है इसमें। जैसे कि एबीसीडी के कुछ नंबर होते हैं, जैसा कि अल्फाबेटिकल नंबर बोलते हैं। आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1 और एम का कितना होता है 13। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का कुछ करने के बाद हमें कुछ एक नंबर मिलता है। तो चलो हम सबसे पहले प्लस करके देखेंगे इन तीनों को। प्लस करने पे क्या मिलता है, 18 और एक 19, 19 और 18 और एक 19, 19 और 13 कितना होता है 32। ठीक है, 32 32 आ गया हमारे पास। यहाँ हमें क्या दिया है 64, यहाँ तो 32 आ रहा। तो इस 32 को हम कुछ और नेक्स्ट स्टेप लगा के बना सकते हैं क्या? 64 देखते हैं। 32 को हम क्या करके देखेंगे, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है ना 64। ठीक है, 64 बन गया। अब इस सीता को भी हम यही यहाँ पे रूल्स फॉलो लगा के देखेंगे, फॉलो करते के देखते हैं। उससे पहले इरेज कर देंगे सीता। अब देखो सीता में क्या होता है, 19 को कितना आएगा अल्फाबेटिकल नंबर 19, सॉरी यस को कितना आएगा 19 आएगा। आई को कितना रहेगा, आई का अल्फाबेटिकल नंबर है देखो 9। फिर टी का कितना है, टी का 20। ए का कितना है, ए का 1 है। देखो अब इसको भी हम क्या करते हैं प्लस कर देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखो ये 1 और ये 9 कितना हो गया 10 हो गया। और फिर यहाँ पे 20 कितना हो गया 30, 30 और ये 19 कितना 150, टोटल कितना हो गया 150। अब 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या निकल के आता है 98। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। जैसे कि इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। इस विकल्प में से 3 विकल्प किसी एक पर्टिकुलर मेथड को या लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रश्न का ऐसा मतलब कहना है कि 3 किसी एक तरह से समान है और एक कोई तो एक है वो जो भिन्न है। इन तीनों में एक भिन्न है, तो हमें भिन्न कौन सा है यहाँ पे हमें अ, उस वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखो हम देखते हैं पहला पहला विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में हम 5 का 5 और अनुपात 50 दिखा है। 8 से 128 दिखता है। फिर तीसरे में 3 से 18, 6 से 64। हम किस तरह से बना सकते हैं यही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हम देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना 50 आता है। ठीक है, मतलब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 50। तो हम 8 को भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10 से, फिर कितना आ जाएगा 80। लेकिन यहाँ तो 128 दिया है, तो ये हमारा रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा कोई प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे हमें 5 का वर्ग लेके देखेंगे। 5 का वर्ग कितना आता है 25। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखो हमें यहाँ पे 50 निकल के आ रहा है, बरोबर। इसी तरह हम नेक्स्ट विकल्प को देखेंगे। यहाँ पे 8 का कितना वर्ग है, 8 का वर्ग आता है 64। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, कितना होता है 128। ठीक है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक हमारा काम कर रहा है। 128 राइट, यहाँ पे भी 128 दिया है। अब देखो ये 3 का वर्ग कितना है 9, और 3 को हम क्या करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कितना होता है 18। यहाँ पे 18 निकल के आ रहा है और इसमें भी हमें क्या है 3 का संबंध 18 से दिया है, मतलब ये यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहा है। अब चौथा विकल्प देखेंगे। यहाँ पे देखो 6 का वर्ग होता है 36। 36 मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सब में 2 का किया है, इसको भी 2 का ही करेंगे। तो देखो कितना आता है 72।
72, लेकिन हमें यहाँ पे 6 का संबंध 64 से दिया है। मतलब ये जो है ना, ये विकल्प भिन्न है और भिन्न विकल्प हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 74 आता है ना, मतलब इसमें भी 74 आना चाहिए था। इसमें 74 आ नहीं रहा, इसलिए हाँ, ये जो है ना हमारा आंसर बनता है। और ये तीनों है ना एक एक पर्टिकुलर मतलब लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं ये 3 ऑप्शन, और ये विषम है इसमें। तो हमें विषम को यहाँ पे खोजना था। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमें पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब संबंधित संख्या मतलब इसका इससे संबंध है, और ये 243 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से संबंध है। तो देखो ये 145 से 10 बनाया है, या फिर इस 10 से 145 बनाया है। तो हम किस तरह से ये बना सकते हैं, या इस इन दोनों में क्या संबंध है, ये हमें पता करना होगा। और उसी संबंध के सहायता से हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ सकता है, इसका पता लगाना होगा। तो देखो, सब में पहले यहाँ पे तो एक छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ एक बड़ी संख्या है। तो जब ऐसे होता है ना, तो हम क्या करना होता है हमें सब में, मतलब इजी एक मेथड है इसकी। देखो, ये इन तीनों का प्लस करना होता है, या माइनस करने के बाद इस तरह के छोटी संख्या ही निकलने वाली है ना, इसलिए। देखो, 1 प्लस 4 प्लस 5 कितना बन गया यहाँ पे, 9 10, मतलब 10। ठीक है, प्लस करने पे ही निकल गया, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 दिया है, मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। इसी लॉजिक पे हमें आगे का क्वेश्चन, आगे इसका आंसर काटना होगा। देखो, ये 2 4 और ये 3 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। तो इस ये क्वेश्चन मार्क जगह पे 9 आएगा, और 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें एक नीचे श्रृंखला दी है नंबर सीरीज, उसको पूरा करना है। इस तरह के नंबर सीरीज में हमें गैप निकालना होता है दो संख्या के बीच में, और वो गैप के सही मदद से हम आगे का क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे जो क्या आ सकता है, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो देखो, हम गैप देखते हैं। 3 और 11 के बीच में हमें यहाँ पे 8 का गैप में देखने को मिल रहा है। 11 और 38 के बीच में हमें यहाँ पे कितना गैप देखने को मिलता है, 27 का गैप देखने को मिल रहा है। और 38 और 102 के बीच में हमें यहाँ पे 64 का गैप देखने को मिलता है। फिर देखते हैं 102 और 227 के बीच में कितना गैप होगा, 125। 125 का गैप देखने को मिलता है। अब देखते हैं ये संख्या जो हमें गैप में मिली है। जैसे कि यहाँ पे हमें 8 मिला है, 27 64 125। इसे हम अगर से एकदम मतलब देखें गौर से, तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पे कि ये जो संख्या है 8 27 64 125, ये किसी के ना किसी के मतलब घन है। जैसे कि 8 जो है ना 2 के घन है यहाँ पे, और 27 भी है तो 3 का घन है। घन संख्या है ये। 64 कितने का घन है, 4 का 64 घन है। और 125 कितने का घन है, 5 का घन है। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 3 4 5, मतलब आने वाली आगे की संख्या क्या होंगी, 6। तो 6 का घन लेना है हमें। 6 का घन कितना है, 216। 216 216 का गैप, मतलब अब देखो यहाँ पे, जैसा कि ये 227 और आने वाले आगे के क्वेश्चन प्रश्न मार्क जहाँ है रहे, आने वाली संख्या, उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 216 का। तो हम क्या करेंगे, सब में इजी मतलब 216 को इस 227 में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। अब कितना निकल के आया था, 216। 216 इस 227 में ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। फिर कितना बनता है यहाँ पे, 6। यहाँ पे देखो, 3 हासिल का 1, ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 4। तो 243 इस प्रश्न का हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा, 243। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फादर HCVGGT के रूप में कोडित किया जाता है, तो SHIP को कैसे कोडित किया जाएगा। देखो, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किस किस शब्द से या किस वर्ड से है, इस तरह का ये प्रश्न में पूछा है।
तो इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे भी एबीसीडी के वर्ड दिए है और इधर भी एबीसीडी के वर्ड दिए है कुछ ना कुछ। तो किस तरह से लिया है ये देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमें यहाँ पे यफ है और यफ का संबंध यच से है। तो इन दोनों में क्या होता है कि दो गैप है कुछ, तो मतलब यच, यफ से यच बनने के लिए दो का प्लस करना होता है। दो का कितना प्लस करना होता है आगे देखते हैं। ए से सी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो का प्लस ही करना होता है। और टी से वी बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे दो का प्लस करना होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे दो दो का प्लस किया है। तो आगे का हम जो हमें प्रश्न पूछा है उसको देखते हैं, जैसे कि शिप को। क्योंकि इस इतने पे ही हमें आगे का देखना होगा, प्रश्न का आंसर निकालना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, हमारा टाइम बच सकता है ना, इसलिए। देखो यस, यस का 19 है और दो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 21। 21 का क्या वर्ड है, यू, यू है। यू का जो है तो नंबर है 21। तो 21 जो ऑप्शन में यू जो ऑप्शन में दिया है वही हमारा आंसर होगा, मतलब यू से शुरुआत होना चाहिए ऑप्शन की। देखो पहले में टी से है, इसलिए हमारा ये आंसर हो नहीं सकता। बी में यू से शुरुआत है, इसलिए देखते हैं आगे और कहा है क्या। सी में टी से शुरुआत है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। तो देखो डी में हमें यू दिया है और बी में भी हमें यू दिया है, लेकिन उसके आगे के स्टेप देखेंगे आगे। देखो यहाँ पे एच दिया है, इस एच में भी हम दो ऐड करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, एच का नंबर कितना होता है 8। एच में दो ऐड करने के बाद 10, 10 किसका है, जे का, जे का है। तो जे कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और बी में क्या दिया है, के दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा उत्तर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एच में दो प्लस करने के बाद जे आता है और जे हमें यहाँ पे यू के बाद जे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा ये आंसर बनेगा। ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।